नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या, इसके अलग-अलग टाइप्स और मॉडल्स कौन से हैं और क्यों ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ज़रूरी है। अच्छा, सोचिए, किसी भी कंपनी ने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? यही ना कि क्या ये प्रोग्राम कामयाब हुआ? क्या इससे वाकई कोई फायदा मिला? बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन होता क्या है। फिर बात करेंगे कि इसे कब-कब किया जा सकता है। इसके बाद हम इसके 4 स्टेजेस को देखेंगे और फिर कुछ बहुत ही मशहूर मॉडल्स पर भी नजर डालेंगे, जैसे कर्कपैट्रिक, आरओआई और सीआईपीपी मॉडल। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। प्रोग्राम इवैल्यूएशन आखिर ये है क्या? देखिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम किसी भी प्रोग्राम की एक्टिविटीज़, उसके फीचर्स और नतीजों के बारे में जानकारी जमा करते हैं। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ। असली मकसद है उस जानकारी का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को और बेहतर बनाना और भविष्य के लिए सही फैसले लेना। मतलब ये डिसीजन मेकिंग का एक बहुत पावरफुल टूल है। अब सवाल ये उठता है कि इवैल्यूएशन किया कब जाए, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइमिंग से ही उसका पूरा मकसद बदल जाता है। चलिए इसके 2 सबसे कॉमन टाइमिंग्स को समझते हैं। तो 2 तरह के इवैल्यूएशन होते हैं। पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसे आप एक तरह का मिड टर्म चेक इन समझ सकते हैं। ये प्रोग्राम के चलते चलते ही किया जाता है ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। इसका फोकस होता है सुधार पर। और दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। ये होता है प्रोग्राम के खत्म होने के बाद। ये एक तरह से फाइनल रिपोर्ट कार्ड जैसा है जो बताता है कि प्रोग्राम ओवरऑल कितना सफल रहा। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इवैल्यूएशन क्या है और कब होता है, पर सवाल ये है कि इसे करते कैसे हैं। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके कुछ तयशुदा स्टेजेस होते हैं। इस प्रोसेस में मोटे तौर पर 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, नीड्स। सबसे पहले तो ये पता लगाना कि ज़रूरत क्या है, हम इस इवैल्यूएशन से हासिल क्या करना चाहते हैं। स्टेप 2, प्लानिंग। यहाँ पर पूरा ब्लूप्रिंट बनता है, कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। स्टेप 3, डेटा कलेक्शन। अब असली काम शुरू होता है, जहाँ हम चुने हुए मॉडल के हिसाब से सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। और फाइनली स्टेप 4, फाइनल रिपोर्ट। यहाँ सारे डेटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और अथॉरिटीज को पेश किया जाता है। चलिए अब कुछ सबसे जाने माने मॉडल्स की बात करते हैं। और जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के इवैल्यूएशन की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, किर्कपैट्रिक का 4 लेवल मॉडल। ये एक क्लासिक मॉडल है। तो ये मॉडल इवैल्यूएशन को 4 लेवल में बांटता है। लेवल 1 है रिएक्शन, मतलब पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग कैसी लगी, क्या वो खुश थे। लेवल 2 है लर्निंग, क्या उन्होंने सच में कुछ नया सीखा, क्या उनकी नॉलेज या स्किल्स में कोई बढ़ोतरी हुई। लेवल 3 है बिहेवियर, सबसे ज़रूरी, क्या वो अपनी सीखी हुई चीज़ों को असल में अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। और फाइनली लेवल 4 रिजल्ट्स, यानी इन सब का बिजनेस पर क्या असर पड़ा, क्या प्रोडक्शन बढ़ा, क्या प्रॉफिट बढ़ा। यही है अल्टीमेट गोल। अब किर्कपैट्रिक का मॉडल बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़े सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देता कि भाई जो पैसा खर्च हुआ उसका क्या वो वसूल हुआ। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए एक और मॉडल सामने आता है। ये है जैक फिलिप का आरओआई मॉडल। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये किर्कपैट्रिक मॉडल को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उसी में एक 5वां लेवल जोड़ देता है, और वो है फाइनेंशियल लेंस। आप देख सकते हैं पहले 4 लेवल तो किर्कपैट्रिक वाले ही हैं, रिएक्शन, लर्निंग, एप्लीकेशन और बिजनेस रिजल्ट्स। लेकिन जो 5वां लेवल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ बदल देता है। ये सीधे सीधे प्रोग्राम पर हुए खर्च और उससे हुए फायदे की तुलना करता है। मतलब हमें एक क्लियर मॉनेटरी वैल्यू मिल जाती है कि प्रोग्राम फाइनेंशियली कितना फायदेमंद रहा। अच्छा, अब तक हमने जो मॉडल देखे वो ज्यादातर प्रोग्राम के बाद के असर को मापते हैं। चलिए अब एक ऐसे मॉडल को देखते हैं जिसका नजरिया थोड़ा अलग है। ये है CIPP मॉडल। इसका मेन फोकस मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करने पर होता है। CIP एक एक्रोनिम है। C का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रोग्राम के गोल्स और प्रायोरिटीज को समझना। I है इनपुट,
यानी प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज लगेंगी। P है प्रोसेस, ये प्रोग्राम के दौरान उस पर नजर रखता है ताकि कोई दिक्कत आए तो पता चले। और आखिर में P है प्रोडक्ट, यानी प्रोग्राम के नतीजों को मापना ताकि आगे के लिए फैसले लिए जा सकें। तो देखा जाए ये मैनेजमेंट के लिए कंटिन्यूअस गाइड की तरह काम करता है। तो कुल मिलाके हम क्या समझे, प्रोग्राम इवैल्यूएशन सिर्फ पीछे मुड़कर ये देखने का नाम नहीं है कि क्या सही हुआ और क्या गलत। नहीं, ये असल में आगे देखने का एक तरीका है। ये एक रोड मैप है जो हमें बताता है कि भविष्य में और बेहतर कैसे बने, सही फैसले कैसे लें। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जरा सोचिए आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे किसी प्रोग्राम के बारे में। वो एक कौन सा सबसे क्रिटिकल सवाल है जिसका जवाब आप एक अच्छे इवैल्यूएशन के जरिए जानना चाहेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले बार।